क्या करना है हमें? आज हमें करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि हम हैड का प्रयोग करते थे, लेकिन अब पास्ट परफेक्ट CONTINOUS ये होती है स्पेलिंग। अगर हैड का प्रयोग करते थे हम पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये जरूर लगेगा। समझे क्या है नियम? हैड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो अब देखो क्या क्या है, क्या बैठेगा इसका नियम? फिर वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर बचा उसके बाद तो ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ आएगा। ठीक है ना? देखिए जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता चला जाएगा कि आखिर करना कैसे है। ठीक है ना? जैसे मैं दौड़ता रहा था, तो I had been और RUNNING रनिंग। ठीक है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आपको ये वैसे ही करने को मिलेगा जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था कि मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से पढ़ता रहा था, मैं सुबह से सोता रहा था। मतलब मैं दौड़ता रहा था और मैं दौड़ रहा था, कैसे भी कह लो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो था लगा है, ये देख के तो आप समझ जाते हो कि ये क्या है, ये पास्ट टेंस है ना? और ता तेती से आपको पता चलता है कि ये परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट तो हो गया। और रहा देख के लग जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। खैर आप जब बहुत सारे सेंटेंस करोगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे कि वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, तो क्या होगा? दे हैड बीन और रनिंग, और सुबह से का मतलब सुबह से, मतलब सीन्स मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था मैंने कि सीन्स का प्रयोग करते हैं अगर हम सुबह से शाम से ऐसे दिया हो तो। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइमिंग दे दी सुबह 10 बजे से, तो वहां फिर टाइमिंग का भी प्रयोग करेंगे। सिखाया तो था मैंने, जिसने वो क्लास अटेंड नहीं करी वो पुरानी वीडियो जाके देखे तो उसको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं कि राजा 2 वर्षों से बीमार है, क्या हो जाएगा? राजा, और सॉरी है लगा दूंगा तो ये
बीमार था, से राजा हैड बीन इल, हैड बीन इल, ठीक है ना। अब यहां पर बीमार था, इसके लिए इल, अब इसमें इल में क्या लगाओगे आप, आईएनजी तो लगेगा नहीं, इलिंग तो होगा नहीं, क्यों, राजा 2 वर्षों से बीमार था, इसमें तो इल लगेगा, लेकिन यही होता राजा 2 वर्षों से बीमारी से पीड़ित था। अब ये बीमारी से पीड़ित, अब यहां पर वर्ब में हो जाएगा राजा हैड बीन सफरिंग, पीड़ित के लिए सफरिंग, समझे, बीमारी से पीड़ित मतलब हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, बीमारी मतलब डिजीज, रोग, समझे, राजा हैज बीन सफरिंग, यहां तक तो नियम लग गए, राजा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर सफरिंग, हो गया वर्ब के साथ आईएनजी। अब बाकी सब फ्रॉम डिजीज ऑब्जेक्ट, अब 2 वर्षों से इसके लिए लगाओ फॉर 2 years, ठीक है ना, फॉर 2 years, निश्चित 2 वर्ष, भाई कौन से 2 वर्ष, है ना, कौन से 2 वर्ष नहीं पता, सीधा कह दिया 2 वर्षों से, तो लिख दिया हमने फॉर 2 years, लेकिन अगर यहीं पर यह लिखा गया कि वह 2005 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कब से, 2005 से, तो अब इसमें अब क्या लिखेंगे, ही, अब यहां पर क्या आएगा, हैड, फिर आएगा बीन, और परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो तैयारी करने का क्या होगा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, कब से, 2005 से, तो सीन्स 2005, ठीक है ना, सीन्स 2005। देखो मैं आपको अंतर बता देता हूं, अगर सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने प्रैक्टिस किया तो क्या था, तो होता मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया तो क्या हो गया, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। अब देखो मैं पढ़ रहा था, ये सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस, और मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाओगे आई वॉज रीडिंग, और इसको बनाओगे तो आई हैड बीन रीडिंग, और 2 घंटों से फॉर 2 hours। अब बोलो मैंने फोर क्यों लगाया, आप में से पूछोगे ना कि सर फोर क्यों लगाया आपने, सीन्स क्यों नहीं लगाया, तो अगर मैं कहता मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था, तब मैं लिखता कि सीन्स लास्ट 2 hours, समझे, बता देता मैं कि अभी पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था मैं, सीन्स लास्ट 2 hours। खैर, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये पास्ट, जैसे मान लो और उदाहरण दे दूं,
जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं लिख रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर बदलना होगा तो मैं लिखता रहा था, या मैं सुबह से लिखता रहा था, है ना, या मैं कल से लिखता रहा था, कैसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आई वॉज राइटिंग, और ये हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग। और यही लिख देता मैं सुबह से लिखता रहा था, सुबह से, है ना, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। अगर मैं और लिख देता कि मैं आज सुबह से, देखो सब समझ का फेर है, अब तो आप सीख गए होगे। तो आप लिखते आई हैड बीन राइटिंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या जो शब्द बोला है उसके लिए लगा दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं। इतना कर लिया तो अब तो आप लोगों को आने लगा होगा कि नहीं आ रहा है, बोलो। अगर जैसे इसमें लिखते अगर, तो ये हो जाएगा कि वर्षा हो रही थी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो हो जाएगा कि दो अ, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, या सुबह से वर्षा हो रही थी, है ना, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। जैसे ये हो जाएगा इट वॉज रेनिंग, और यहां हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। अच्छा, देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके बताए, तो आपको क्या समझना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। इतनी देर से तो आपने समझा ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कि कोई भी काम पास्ट में हुआ हो और हो रहा हो, मतलब कोई भी काम पास्ट में चालू हुआ हो और उसके बाद हो रहा हो, लगातार जारी रहा हो, समझे, समझ रहे हो आप। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस अलग है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग है। आपको रहा है दिखाई दे जाएगा साथ में, ठीक है ना। पास्ट में शुरू हुआ हो और हो रहा हो, लगातार जारी रहा हो, समझे। आपने और एक दो उदाहरण देख लो, जैसे बच्चे, क्या लिख रहा है ये, सुबह से खेल रहे हैं। अब बोलो, रहे हैं अगर लगा दिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, रहे हैं। अगर सुबह से खेल रहे हैं लगा दिया तो ये हो जाएगा, बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यही अगर मैं यहां पर कर दूं कि बच्चे सुबह से खेल रहे थे, समझे, तो ये हो जाएगा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसका क्या बनेगा? द चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा हैड, फिर बीन, और फिर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसी में अगर आप नॉट लगाने लगो वो भी आसान है। जैसे तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यू, अब वर मत लगा देना, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। तो आपने क्या देखा, नॉट लगता है तो नियम क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, प्लस उसके बाद भी कुछ बचा तो ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो जाता है ना। जैसे जैसे आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा, कहाँ मत लगा अभी, तो सुबह से नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर, और हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना। जैसे उदाहरण और कर सकते हो नॉट लगा के। समझ में आ रहा ना आपको? नॉट कहाँ लगाना है? कहीं नहीं, बस हेड के बाद नॉट लगा देना है, आपका बन जाएगा। यदि आप नॉट मतलब अगर नहीं का प्रयोग ना हो और प्रश्न का प्रयोग होने लगे, है ना, कि क्या आपका भाई सुबह से खेल रहा था, तो आप हैड आगे कर दोगे, क्या नियम बन जाएगा? इस बार हैड आगे हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और कुछ बचा तो ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं था, आपको ध्यान देना है कि ये हैड पहले यहां लगा हुआ था, अब यहां से उठ के यहां पहुंच गया। क्या हो जाएगा इसका? हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी में अगर मैं क्या हटा दूं और लिख दूं कि आपका भाई सुबह से कहां खेल रहा था, कहां, तो आपको पता है कि जब कहां आ जाएगा तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आगे आगे लगेगा एक, तो क्या बनेगा? ये वेयर पहले लगेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा वेयर, फिर हैड, फिर योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखा आपने, कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ प्रश्न आगे लग गया। प्रश्न का जो वर्ड था, वेयर, वॉट, व्हेन, व्हाई, वो सब आगे लग जाता है। ठीक है ना। जैसे और उदाहरण करके देखिए।
जैसे आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 years, है ना। जैसे तुम यह कब से कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा ये? हाउ, है ना। अब कब से का हाउ लॉन्ग, दो चीजें प्रयोग कर लेते हैं। कब से के लिए हाउ लॉन्ग, या फिर आप प्रयोग कर लोगे फ्रॉम व्हेन, है ना। कब से के लिए फ्रॉम व्हेन या हाउ लॉन्ग। कब से का मतलब होता है कितने लंबे समय से, तो या तो आप कहो कि हाउ लॉन्ग या फिर फ्रॉम व्हेन। तो ये हो जाएगा फ्रॉम व्हेन, फिर उसके बाद आ जाएगा हैड। अगर फ्रॉम व्हेन लगाओगे तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद डूइंग, फिर उसके बाद दिस, यह। तो यह के लिए दिस, है ना। जैसे चलो कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ सेंटेंस अब मैं लिखता हूँ, आप करना, घर से करना, यहाँ से करना, जहाँ से भी है। कोशिश करता हूँ कि आज 40-50 दूँ, आपको करने में भी मजा आए। क्या है? रेडी हो सभी? पेन पेंसिल लेके लिखो। तुम्हारा बेटा 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे सोमवार से मिठाई मांग रहे थे। जैसे मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। जैसे वह सुबह से मुझे गाली दे रही थी। जैसे तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। जैसे वह कई घंटों से गिटार बजा रहा था। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, नहीं करते थे, हो कर दूंगा तो फिर वो दूसरा बन जाएगा। जब सब खत्म हो जाएगा तब करेंगे मिक्स। आपको खुद छांटना पड़ेगा कि भाई ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। जब मिक्स करेंगे तब और ज्यादा मजा आएगा। वह सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा था, करता रहा था। और क्या है? मैं पिछले 5 दिनों से
खेत में पानी दे रहा था। समझे? जैसे आपके दोस्त अनेक दिनों से आपके पास नहीं आ रहे थे। जैसे मैं 2 बजे से टीवी देख रहा था। जैसे 10 हो गए। और लिखो, जैसे मेरा भाई 2 दिनों से इंतज़ार नहीं कर रहा था। जैसे वे परीक्षा पास करने के लिए वर्षों से चेष्टा चेष्टा माने प्रयास नहीं कर रहे थे। जैसे क्या रीता 2 घंटों से फर्श साफ नहीं कर रही थी। जैसे क्या मैं पिछले 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। ठीक है। जैसे लता कई वर्षों से खेती करती रही थी। जैसे मोहन कई वर्षों से जानवर पालता रहा था। जैसे मुकेश मुकेश 2 महीने से चावल नहीं खा रहा था। ठीक है। जैसे तुम क्यों वर्षों
कौन है जो अभी जुड़ रहे हैं ये? तुम क्यों वर्षों से प्रयास कर रहे थे? जैसे वह कैसे सुबह से तुम्हें तंग कर रही थी। जैसे राम और श्याम क्यों 2 दिनों से बात नहीं कर रहे थे? जैसे माताजी सुबह से क्या पका रही थी? जैसे आप बचपन से मुझसे क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है। जैसे एक दिन मैं राम के घर गया था। अब देखो, अब ये खुद सोचना कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या सिंपल पास्ट है, क्या है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, 22 के बाद से मैं मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन। 22 के बाद से मिक्स कर रहा हूँ, आपको खुद समझना है। ठीक है ना। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, है ना। मैंने उसके भाई से मिलना चाहा। जैसे राम 4 वर्षों से मेरे यहाँ आता रहा था। जैसे क्या आपने कभी उसका गाना सुना था? जैसे वह एक प्रसिद्ध गायक था। जैसे उसके पास आपके लिए पर्याप्त समय है। जैसे क्या आप माँ से मिलना नहीं चाहते?
क्या आपने कभी माँ से डांट खाई थी? और लिखो, राम गाना और बजाना जानता था और साहिल मेरा वर्षों से दोस्त रहा है और वे लोग कब लंदन जा रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग कब से झगड़ रहे थे? जैसे तुमने गड्ढा खोदा था। जैसे मैं सुबह से लकड़ी छील रहा था। जैसे मुझे 2 दिनों से गुड़ खाना पसंद नहीं है। जैसे मैं गन्ने के खेत में काम करता रहा था। जैसे मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। जैसे मेरा कुत्ता शेरू बहुत भौंकता था। जैसे मेरी गाय बबली 10 लीटर दूध नहीं देती थी। जैसे मेरा खरगोश सुबह से उल्टी करता रहा था या कर रहा था, लिख सकते हो आप। जैसे मेरा भाई जैकेट सिल रहा था। जैसे
तुम लोग आपस में छीना झपटी क्यों कर रहे थे? जैसे सोहन पपीते के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जैसे रामू अपने हाथ जोड़ रहा था। अब हाथ जोड़ रहा का मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे वह बकरी वह सुबह से बकरी छील रहा था। बबलू क्या? बबलू कुर्ता बेचता था। जैसे रमन और जुगनू रमन और जुगनू भैंस चरा रहे थे। इन सभी सेंटेंसों को, जो आपके पास 50 सेंटेंस हैं, इनका अफर्मेटिव, इनका नेगेटिव, इनका इंटेरोगेटिव, इनका अफर्म इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है आपको। ठीक है ना? ये 50 इंटू 4 यानी कि 200 सेंटेंस हैं, जिसमें से शुरू के 20 तो आज के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही हैं। उसके बाद के 30 मिक्स्ड हैं, क्योंकि हम अब तक पूरा प्रेजेंट कर चुके हैं, पूरा पास्ट कर चुके हैं, तो इसलिए मिक्स कर दिया ताकि आपका दिमाग में थोड़ी धार लगे, थोड़ा सा मज़ा आए आपको। ठीक है? होमवर्क कर लेंगे आप हर हाल में, क्योंकि अगर ये होमवर्क नहीं करेंगे तो आप जो सीखे हैं वो भूल जाएंगे, बेकार हो जाएगा।